आइए बच्चों, आज हम लोग कोंपल कक्षा 5 के हिंदी के लिए पाठ 4 बिल्ली का पंजा के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कहानी में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली। तो चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली थी? क्योंकि उनके गोदाम में जो है बहुत ज़्यादा चूहे आ गए थे, तो उनको से चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बिल्ली पाली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुंचे। तो पंचायत में क्यों पहुंचे? तो बिल्ली के पंजे के वजह से जो है आग जो पकड़ने की वजह से पूरे रुई के गोदाम में आग लग गई थी, उसी के नुकसान की भरपाई का फैसला करवाने के लिए, यानी कि कौन भरपाई करेगा उसका, इन चारों मित्रों में से उसका फैसला करवाने के लिए वो पंचायत में पहुंचे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि तीनों मित्रों के नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी। तो क्योंकि पंचायत ने फैसला दिया था कि बिल्ली अपने 3 सही पैरों के वजह से ही दौड़ करके गोदाम तक जा सकी थी, यानी कि सिर्फ जिस पैर में आग लगा उसी की गलती नहीं थी, बल्कि तीनों पैरों की गलती थी, यानी कि चारों पैर मिल करके ही उस आग को लगाए। इसलिए पंचायत ने इस तरह की भरपाई का फैसला दिया था। अब आगे देखते हैं। इसमें देता है आपके विचार से, इसमें देता है अपना विचार इसमें व्यक्त करना है कि आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत। अपने उत्तर के कारण भी बताइए, यानी पंचायत के फैसले के बारे में बताने हैं। तो पंचायत का फैसला सही था, क्योंकि मित्रों की मूर्खतापूर्ण शर्त को उन्हीं के तर्क से सुलझाया जा सकता था, यानी अगर उनको इस तरह का तर्क से सुलझाया नहीं जाता, नहीं उनको सजा दी जाती, तो वो बातों को नहीं समझते और फिर इसी तरह के मामलात को लेकर के पंचायत के सामने आते। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या चूहों की समस्या का सही हल सोचा था चारों ने? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल बात गलत है। नहीं, बिल्लों के पैरों को आपस में बांटना और जिम्मेदारी अलग करने का जो सोच था उनका, वो बिल्कुल गलत था, यानी कि उनकी सोच इस तरह की जो थी वो बिल्कुल गलत थी। अगर आप उन चारों, यहाँ पे सवाल मतलब है कि कोई प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदानी, उनके चूहों को पकड़ने के लिए जो पिंजरा आता है उसको चूहेदानी कहते हैं, का उपयोग करता, या गोदाम को पूरी तरह में बंद रखता, बंद भी रख कर करके उसको बचाया जा सकता था। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आते हैं व्यापार में। यहाँ पे देखिए प्रश्न एक चीज दिया है कि चारों मित्र रुई का व्यापार करते थे। अब सवाल यह है कि व्यापार क्या होता है। तो लाभ कमाने के लिए चीजों को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। उसी तरह से है कि व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं। तो व्यापार करने वाले को व्यापारी या व्यवसायी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कि आपके मोहल्ले या गांव में अनेक लोग व्यापार करते होंगे, वे कौन कौन से व्यापार करते हैं। तो आमतौर पे किराना दुकान तो हर घर में मिल जाएंगे, हर गांव में या मोहल्ले में। उसके अलावा कपड़े के कारोबारी भी आप देख सकते हैं, दूध के व्यापार करने वाले भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के व्यापारी भी आपके आसपास या मोहल्ले में होंगे, उनके बारे में लिख देंगे। फिर है कि लड़ाई के कारण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि चारों बहुत पुराने और गहरे मित्र थे, फिर भी उनमें इतनी जल्दी लड़ाई हो गई, क्यों? तो चूंकि अचानक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वे अपनी गलती मानने के बजाय एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़ाई बढ़ गई। अब फिर जाकर के क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपकी अपने मित्रों से किन किन बातों पर अनबन होती है और फिर सुलह कैसे होती है। तो आमतौर पे जो बच्चों की लड़ाई झगड़ा होती है वो किस बात को लेकर के होती है? खेलों में होती है, यानी खेलों के नियमों को ना मानने पर अनबन होती है। कहता है एक कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और इस पर अनबन हो जाती है। अब बाद में बातचीत करके या माफ़ी मांग करके सुलह भी बहुत जल्दी आप लोग कर लेते होंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे। फिर सवाल है कि इस कहानी में कोई एक व्यक्ति या वस्तु हटा दें ताकि चारों मित्रों में लड़ाई ना हो। तो यदि कहानी से चूहों को या बिल्ली को हटा दिया जाए तो लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, इस कहानी से अगर इनको हटा दिया जाए तो लड़ाई का मामला ही नहीं है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देता है रुई। अब रुई में देता है कि प्रश्न, रुई कैसे बनती है और रुई किस काम में आता है। तो रुई कपास के पौधे से, कपास का जो पौधा होता है उसके फलों से मिलता है, और ये फल जब पक करके फटते हैं तो इनके अंदर से सफ़ेद रुई निकलते हैं, जिसे चुन करके साफ किया जाता है और ये रुई होता है। अब रुई का उपयोग किस किस चीज़ में होता है? तो बहुत सारी चीज़ें बनती है रुई से। तो सबसे पहले सूती कपड़ा बनता है, फिर तकिए, गद्दे, रजाई भरने में भी इनका इस्तेमाल होता है, फिर दिए की बाती बनाने में, डॉक्टरी जो पट्टी होती है उसको बनाने में। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जगहों पे इन रुई का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है कि क्या आप धुनिया के बारे में जानते हैं? वे क्या काम करते हैं? क्या उनकी जगह किसी और ने ले ली है? तो हाँ, धुनिया वह व्यक्ति है जो रुई को साफ करने, धुनने का काम करता है।
ठीक है, जो रुई को साफ कर करके उसको धुनता है, उसको मुलायम बनाता है, यानी पुरानी जो रुई होती है उसको मुलायम बना करके, और उसके बाद क्या करता है कि उसको हल्का बना देता है फुला हुआ, और फिर ये रजाई, गद्दी, तकिया इत्यादि में भरता है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या उनकी जगह किसी और ने ले ली है? तो हाँ, आजकल क्या है कि बहुत सारी जो आधुनिक धुनाई मशीन है वो बना दी गई हैं। विज्ञान के तरक्की से कई तरह के ऐसी आधुनिक धुनाई मशीन बनाई है, जिसके वजह से जो पारंपरिक धुनिया थे उनके काम अब बहुत कम उनको काम मिलता है, और वो सब मशीनों के द्वारा ही होते हैं। अब आते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात में आप देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नीचे लिखे शब्दों में ऊ या ऊ की मात्रा लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं इसमें जो शुरुआती है, यहाँ पे ये देखिए, ये शुरुआती है, यहाँ पे इसमें हम छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये पढ़ेंगे रुपया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ये है रुस्तम, ये बार, तो र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बारूद। फिर है ये शु, और यहाँ पे बड़ी उतरी के ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया शुरू। फिर ये हो जाएगा रुमाल, अमरूद, गुरु, और ये हो गया ज़रूरत, ठीक है। तो इस तरीके से भर लेंगे, और लास्ट में है हमारा तरु। अब आगे देखते हैं, चूहे और बिल्ली पर लिखी कविता को पूरा कीजिए। लास्ट में देता है कि यहाँ पे ये 2 लाइन दिया हुआ है आपका कि आगे चूहा पीछे बिल्ली उड़ा रही थी उसकी खिल्ली। अब आपको यहाँ पे ये भर देना है, देख बिल्ली को पास में आया, चूहे ने झट दिमाग लगाया, कूद गया वह छोटे छेद में, बिल्ली रह गई गहरे खेद में। इस तरीके से ये पाठ कंप्लीट हो गया।